नमस्तेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ कर्म को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भूप, नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। 9वां अधिकार हमारा चल रहा है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है, इस पर बहुत समय से चर्चा चल रही है। पंडित टोडरमल जी और उनके काल्पनिक शिष्य के बीच में संवाद चल रहा है कि सम्यक दर्शन का जो लक्षण बनाया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये लक्षण कहाँ तक उचित है। ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोषों से रहित है, ये सिद्ध किया। उसके बाद अन्य अनेक शास्त्रों में जो अलग अलग लक्षण दिए हैं, आत्मश्रद्धान, आपापर का श्रद्धान, देवगुरु धर्म का श्रद्धान, तो वो तत्वार्थ श्रद्धान में ही गर्भित होते हैं, ये बात भी सिद्ध की गई है। कल इन 4 अलग अलग लक्षणों का कहने का प्रयोजन क्या है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जो लक्षण कहे हैं, इनको कहने का प्रयोजन क्या है, ये भी चर्चा की थी। और ये बताया था कि एक एक लक्षण एक दूसरे में गर्भित होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं। पेज नंबर 327 देखो। अब यहाँ शिष्य नया प्रश्न खड़ा करता है। शिष्य कहता है कि ये जो 4 लक्षण कहे हैं, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। ये बात तो समझ में आ गई, 4 लक्षण है, चारों में आपस में समन्वय है, एक दूसरे में गर्भित हैं। एक कहने से चारों पकड़ में आ जाते हैं, एक है तो चारों ही होंगे ही होंगे। ये सारी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन हम किस लक्षण को अंगीकार करें, हमें फोकस कहाँ करना है। शिष्य का प्रश्न ये है, यदि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो मैं क्या फोकस करूं। तत्वार्थ श्रद्धान की ओर फोकस करूं, आपा पर के श्रद्धान पे फोकस करूं, आत्म श्रद्धान पे फोकस करूं, या देवगुरु धर्म के श्रद्धान पे फोकस करूं। मैं कहाँ किस लक्षण को अंगीकार करूं, ये शिष्य का प्रश्न। बड़े विनय पूर्वक शिष्य ने प्रश्न पूछा है। समाधान में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव होता है। पहली लाइन, मिथ्यात्व कर्म दर्शन मोह। मिथ्यात्व कर्म दर्शन मोह एक मिथ्यात्व भी होता है। जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है तब इसके 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अभी दर्शन मोह कहो, मिथ्यात्व कहो, एक ही बात है, ठीक है। मिथ्यात्व कर्म के, दर्शन मोह के उपशमादि होने पर, उपशम आदि माने 6 उपशम या 6, कोई भी सम्यक दर्शन हो, उपशमादि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव रहता है। उस समय उस जीव को विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। लक्षण क्या बताया था सम्यक दर्शन का पंडित टोडरमल जी ने, जब यहाँ इसमें कहा तो क्या कहा था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कौन सा तत्वार्थ श्रद्धान, कि विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, विपरीत अभिप्राय से रहित तत्वार्थ श्रद्धान, है ना। तो मिथ्यात्व कर्म के उपशम होने पर, क्षयोपशम होने पर या क्षय होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, विपरीत अभिप्राय का अभाव हो जाता है। किसके प्रति विपरीत अभिप्राय का अभाव होता है, वस्तु स्वरूप के प्रति। किसके प्रति, वस्तु स्वरूप के। वस्तु स्वरूप को समझ लेता है, सम्यक रूप से समझता है। तो मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव होता है, वहां चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं। समझ में आया, चारों लक्षण होंगे। किस अपेक्षा से बात कहिए, ये शैली करना नियोग की हो गई यहाँ पे। अब
क्यों? क्योंकि कर्म की अपेक्षा से बात की गई है। मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर जब विपरीत अभिनिवेश नहीं होता है उस समय चारों के चारों लक्षण पाए जाएंगे। मतलब यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि है तो उसके ये चारों लक्षण एक साथ मौजूद होंगे ही होंगे। अब कोई किस लक्षण को पकड़ के उसका बखान करता है वो अलग बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर एक व्यक्ति, एक बच्चा चाचा कहता है, मामा कहता है, पापा कहता है। बताओ, एक ही व्यक्ति को एक बच्चा चाचा कहता है। एक जगह मैं पाठशाला, हमारे श्योपुर में पाठशाला पढ़ा रहा था मैं एक बार, तो अब श्योपुर में सब बच्चे वही एक ही परिवार के सब बच्चे, कोई मुझे चाचा कह रहा है, कोई मुझे मामू कह रहा है, कोई मुझे भैया कह रहा है। तो मेरे जो फ्रेंड थे बचपन के वो मुझे कह रहे यार कोई चाचा कह रहा है, कोई मामा कह रहा है, कोई भैया कह रहा है, सारे रिश्ते तुम्हारे यहीं पे हैं, तो क्या करें? तो मैं अपने घर में तो यही होता है। अब मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव होता है, वहाँ चारों लक्षण युगपत पाए जाएंगे। उस व्यक्ति में वहाँ मामा रूप लक्षण भी युगपत है, चाचा रूप लक्षण भी युगपत है, भैया रूप लक्षण भी युगपत होता है। बताओ होता है कि नहीं होता? कोई पिता है तो पिता रूप लक्षण भी युगपत होता है, उसी समय है। समझ में आया? ऐसे ही कोई सम्यक दृष्टि है तो उस समय देवगुरु धर्म का यथार्थ श्रद्धान, सातत्व का यथार्थ श्रद्धान, आपा पर का यथार्थ श्रद्धान और निःशुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान, चारों लक्षण एक साथ एक समय में पाए जाते हैं। ऐसा चारों लक्षण एक पर पाए जाएंगे। तथा अब विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। देखो एक बात समझो, यहां लिखा है मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव होता है। यहाँ बात है कर्म की अपेक्षा से। कोई ये ना समझ ले कि सारा मैटर कर्म से है। मिथ्यात्व का जब उपशम होगा तब सम्यक दर्शन हो जाएगा। मिथ्यात्व का उपशम होगा तो विपरीताभिनिवेश मिटेगा। मिथ्यात्व का उपशम होगा तो सम्यक दर्शन होगा। मिथ्यात्व का उपशम होगा तो ये चारों लक्षण मिलेंगे। ये कथन शैली है, ये उपदेश शैली है, कर्णन योग शैली है। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है, जिस समय इस जीव को वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान होता है, निज शुद्धात्म तत्व का यथार्थ श्रद्धान होता है, आपा पर का यथार्थ श्रद्धान होता है, तत्वार्थ श्रद्धान होता है, उस समय मिथ्यात्व कर्म का उपशमादिक होता है और विपरीताभिनिवेश रहित हो जाता है। ये जीव अस्थि से देखो, समझ में आया? इस तरह से देखो। यहाँ क्या क्या किस तरह से बात की कि मिथ्यात्व कर्म का उपशम, ये समझाने की शैली है। मिथ्यात्व के कारण दुखी ना, मिथ्यात्व को समझ रहा है तो अभी तक आत्मा को जाना नहीं है, मिथ्यात्व को जान रहा है, उल्टी मान्यता को, विपरीत अभिनिवेश को समझता है। इसलिए उस दृष्टि से समझाते हैं कि जब मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव होता है, वहां चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं। इसको ऐसे समझो कि जब आत्म तत्व का आश्रय होता है, स्वभाव का अवलंबन होता है, ज्ञायक का आश्रय होता है, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा श्रद्धान होता है, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होता है, और स्वावलंबन से, स्वयं के आश्रय से, आत्म तत्व के आश्रय से, आत्मा के अनुभव से जब इस जीव को मिथ्यात्व कर्म का उपशम होता है, तब ये जीव विपरीताभिनिवेश से रहित हो जाता है और सम्यक्त्व के चारों लक्षण उस समय इसको युगपत माने एक साथ पाए जाते हैं। युगपत माने क्रम से नहीं कि पहले देवगुरु धर्म का श्रद्धान होगा फिर ये होगा, नहीं, एक साथ होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, अन्य मत मतलब जैन मत में अन्य लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, पहले देवगुरु धर्म का श्रद्धान होगा, फिर सात तत्व का श्रद्धान होगा, फिर आपा पर का होगा। ऐसा नहीं होता है। युगपत एक साथ होता है, चारों एक साथ एक समय में। एक नहीं है तो चारों ही नहीं, अविनाभाव संबंध है। ठीक है, देखो, तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। विचार की अपेक्षा से तत्वार्थ का विचार करना है। ठीक है, अब ये विचार जो होता है ये सम्यक्त्व के पहले की बात है, और सम्यक दर्शन हो जाए तब भी तत्वार्थ का विचार तो चालू रहता ही, विकल्प रहते। विचार क्या है? विचार क्या है? सबसे पहले समझो, विचार है ज्ञान गुण की पर्याय। क्या है? ज्ञान गुण की पर्याय। तो अब सम्यक दृष्टि के भी विचार होगा तो किसका होगा? तत्वार्थों का ही होगा। निर्णय पूर्वक होता है। यहाँ पे जो विचार होता है मिथ्या दृष्टि के, सम्यक्त्व के पहले की भूमिका में जो तत्वार्थों का विचार होता है वो अनिर्णय पूर्वक होता है, निर्णय के लिए होता है। और सम्यक दृष्टि के जो तत्वार्थों का विचार होता है वो निर्णय पूर्वक होता है।
अनुभव साथ में चलता है, प्रतीति पूर्वक होता है, समझो श्रद्धा पूर्वक होता है। तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है या आपापर का भेद विज्ञान करता है। अब देखो शब्दों में थोड़ा अंतर है यहाँ पे। विचार की अपेक्षा से देखा जाए तो उस समय उसके तत्वार्थों का विचार लेता है, आपापर का भेद विज्ञान करता है। समझ में आया? भेद विज्ञान आ गया यहाँ पे, आपापर का भेद विज्ञान। भेद विज्ञान किसमें होता है? भेद विज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है, ये भी किसमें होता है? ज्ञान में होता है। या आत्मस्वरूप ही का स्मरण रहता करता है, ये भी ज्ञान है, आत्मस्वरूप ही का स्मरण करता है। या देवादिक का स्वरूप विचारता है, ये सब ज्ञान में चल रहा है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार के विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। ऐसा होता है, ज्ञान में नाना प्रकार के विकल्प होते हैं, विचार होते हैं, तत्वार्थों का विचार करता है। कभी जीव अजीव, आश्रय बंध, संवर निर्जरा, मोक्ष, आश्रय बंध है, संवर निर्जरा उपादेय है, मोक्ष परम उपादेय है, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा अनेक प्रकार का विचार चलता है, जिन मत के अनुसार चलता है। जैन धर्म में शास्त्रों में जैसा जैसा उसने पढ़ा है वैसा विचार करता है तत्वार्थों का। एक तो ये विचार करता है, फिर आपापर का भेद विज्ञान चल रहा होता है उसी समय, क्योंकि जब तत्वार्थों का विचार चल रहा है, विचार का मतलब क्या? विचार मतलब यही तो ना, उसको समझ में आ रहा है ना कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये है, ये उपादेय, पूरा विचार चालू है उसको, और उसी समय आत्मस्वरूप का स्मरण करता है। अब बताओ, आपापर का भेद विज्ञान करते समय आत्मस्वरूप का स्मरण होगा कि नहीं होगा? कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ विचार कर रहा है। भाई आत्मा, जीव और अजीव भिन्न भिन्न है, तो ये जीव है, तो जीव का विचार आ गया। आत्मस्वरूप का स्मरण करता है, ये मैं हूँ। या देवादिक का स्वरूप विचारता है। अब कभी देवादिक का स्वरूप विचारता है कि मुझे मोक्ष जाना है, तो मोक्ष स्वरूप कौन है? कि अरहंत सिद्ध भगवान। संवर निजरा स्वरूप कौन है? मुनिराज। आश्रव बंध के अभाव स्वरूप वीतराग धर्म। इस प्रकार कभी देव गुरु धर्म का विचार करता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार, ऐसे नाना प्रकार के विचार चलते रहते, चलते रहते, चलते रहते, चलते रहते, ज्ञान में तो हर समय चलते रहते। जिन मंदिर जाता है तो दर्शन करते समय नाना प्रकार के विचार मन में चलते होंगे। आप सोचो, विचार करो। जिनेंद्र भगवान को देख करके मन में विचार आता होगा, हे प्रभु, आपने अपने अनंत पुरुषार्थ से वीतराग भाव को प्राप्त कर लिया, कामादिक का अंत किया, मोहादिक का अंत किया और अनंत सुख को प्रकट किया। कितने विचार चलते होंगे बताओ। अब ये जो विचार चल रहा है, हे प्रभु, आपने अपने पुरुषार्थ से अनंत सुख को प्राप्त किया, ये क्या है? मोक्ष है। मोक्ष तत्व का श्रद्धान, और पुरुषार्थ माने संवर निर्जरा, और मोहादिक को नष्ट किया माने आश्रय बंध का श्रद्धान। आश्रय बंध अभाव रूप है ऐसा श्रद्धान। समझ में आया कि नहीं आया? अब देवादिक का विचार, अरहंत भगवान का विचार करते करते उसको सात तत्वों का श्रद्धान हो रहा है, आपापर का श्रद्धान हो रहा है, निःशुद्धात्म तत्व का श्रद्धान हो रहा है। सोचो, ऐसे विचार चलता है। नाना प्रकार के विचार होते हैं, उन विचारों में चारों प्रकार के लक्षण समन्वित हो जाते हैं। परंतु पंडित टोडरमल जी का परंतु श्रद्धान में सर्वत्र सापेक्षपना पाया जाता है। श्रद्धान में सापेक्षपना होता है, उसमें कोई विरोध नहीं है। उदाहरण क्या देखा था अपन ने शुरू में ही? एक व्यक्ति को कोई चाचा कह रहा है, मामा कह रहा है, भैया कह रहा है, पापा कह रहा है, ताऊ कह रहा है, दादा कह रहा है, फलाना कह रहा है, ठिकाना कह रहा है। ठीक है, एक ही व्यक्ति में विचार अनेक रूप चल रहे हैं। कोई अब देखो, एक ही व्यक्ति उनमें अनेक विचार कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताओ। एक ही व्यक्ति, मैंने कहा ना, जैसे मैं विचार कर रहा हूँ ना, भाई एक व्यक्ति है पप्पू जी, और वो जो है पापा भी हैं, चाचा भी हैं, मामा भी हैं, नाना भी हैं, दादा भी हैं, काका भी हैं, ताऊ भी हैं, सब है, ताई नहीं है। बुझ रहे ना? तो एक ही व्यक्ति में मैंने विचार कर लिया, मैं अकेला एक व्यक्ति विचार कर रहा है, लेकिन मेरे विचार में सापेक्षपना पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा? मैंने विचार तो किया कि ये चाचा भी है, ताऊ भी है, मामा भी है, दादा भी है, नाना भी है, सब विचार कर लिया मैंने, लेकिन उसी समय में ये भी समझता हूं कि इस व्यक्ति का पापा है, इस बच्चे का चाचा है, इसका दादा है, इसका नाना है, इसका ताऊ है, इसका चाचा है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सापेक्षपना है कि नहीं? ऐसे ही ज्ञान में तो नाना प्रकार के विचार होते हैं दुनिया भर के, देव गुरु धर्म तत्वार्थों के विषय में, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा।
लेकिन श्रद्धान में सापेक्षपना पाया जाता है, सर्वत्र सापेक्षपना पाया जाता है। कि कौन सी बात किस अपेक्षा से है? देव गुरु धर्म का विचार करता है, तो देव गुरु धर्म का विचार कैसा करता होगा बताओ? हे रूप है कि उपादेय रूप है बताओ? अरहंतादिक हे रूप है कि उपादेय रूप है बताओ? उपादेय। वास्तव में तो हे रूप ही है। कथनचित उपादेय अपन कह दें किसी अपेक्षा से, वास्तव में तो अरहंत भगवान हे रूप है। जिस प्रकार स्त्री पुत्र मकान दुकान हे रूप है, उस प्रकार अरहंतादिक भी हे रूप ही है। निर्विकल्प अनुभव में तो सब हे रूप है, अरहंतादिक का विचार भी नहीं होना चाहिए। उस समय तो आत्मा का विचार भी नहीं होना चाहिए, वो निर्विकल्प अनुभूति है। समझ में आ रहा है? हे रूप है क्यों? क्योंकि मेरे सम्यक्त्व में कहीं ना कहीं वो बाधक है। परावलंबी हो जाएगा मेरा सम्यक दर्शन। बताओ, देव गुरु धर्म, देव शास्त्र गुरु, ये अब शास्त्र मेरे सम्यक दर्शन में निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे सम्यक दर्शन का उपादान कारण नहीं हो सकते। मेरे सम्यक दर्शन का उपादान कारण कौन है? स्वयं में। मेरे लिए तो मैं ही उपादेय हूं, मुझे छोड़ करके अनंत समस्त पदार्थ संसार के सभी क्या है? हे है। ये समझने के लिए ताकत चाहिए अंदर में, बहुत ताकत चाहिए अंदर में इस बात को समझने के लिए। यदि तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो समस्त संसार को पर जानना होगा, आपा पर में भेद विज्ञान करना होगा। ये मैं हूं और ये मैं, मुझे छोड़ करके एक अनंत अभेद अखंड आत्मा जो मैं हूं, मुझे छोड़ करके मेरे लिए संसार के समस्त पदार्थ हे हैं। ऐसा श्रद्धांत करना होगा। वीतरागी देव शास्त्र गुरु भी मेरे लिए हे है। सोचो आप, निर्विकल्प अनुभव। ये विचार देवादिक का सब किस अपेक्षा से विचार चलता होगा बताओ? 7 तत्वों का विचार करते समय अपेक्षा लगती होगी कि नहीं लगती होगी? सोचो। ओ ये आश्रव बंद, ये शुभाशुभ भाव मेरे अहितकारी हैं। सोचो, पाप हो या पुण्य मेरे लिए दोनों ही मोक्ष मार्ग में बाधक है, बाधक है। व्रत उपवास नियम संयम से मोक्ष नहीं होता। देव शास्त्र गुरु की पूजा अर्चना करने से, आरती उतारने से मोक्ष नहीं होता। सोचो, बड़े बड़े नियम संयम लेने से मोक्ष नहीं होता। ये शरीर की क्रिया है, ये शुभ राग है। बाहर में जड़ की क्रिया और अंदर में आत्मा में शुभ राग, विकारी भाव, आश्रव बंध है। संवर्ण निजरा मोक्ष नहीं है। ये समझना पड़ेगा। ये 7 तत्वों का विचार इस प्रकार चलता है ज्ञानी को। ओहो, भूमिका अनुसार जीव को शुभ राग भी आएगा, व्रत आदि के भाव आएंगे, नियम संयम के भाव आएंगे, पूजा पाठ स्वाध्याय के भाव आएंगे, और ये सब करते हुए भी ज्ञानी उनसे स्वयं को भिन्न अनुभव करता है। उसमें हे बुद्धि प्रवृत्ति हो, पूजा स्वाध्याय व्रत उपवास नियम संयम करते हुए भी ज्ञानी जानता है कि ये मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण तो स्वयं मैं ही हूँ। कारण भी मैं हूँ और कार्य भी मैं ही हूं और कोई नहीं। ऐसा विचार होता है ज्ञानी को। सोचो, इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्ष पाया जाता है। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि अभिप्राय सहित करता है। अब देखो, तत्व विचार करता है तो पढ़ने के लिए नहीं करता, समझने के लिए नहीं करता, दुनिया को सुनाने के लिए नहीं करता। बताओ, मैं पढ़ लूंगा, अच्छा बारीकी से अध्ययन कर लूंगा, इसको व्याकरण से समझ लूंगा, इसको ऐसे समझ लूंगा, वैसे समझ लूंगा, एक एक शब्द के 10-10 अर्थ निकालना सीख लूंगा और बढ़िया प्रवचन होगा शानदार। ये इस विचार से तत्व विचार नहीं करता ज्ञानी जी। हे उपादेय और गे सब कुछ विचार करके करता है। उस समय वेद विज्ञान के अभिप्राय से करता है। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। सोचो, जब घर का मुखिया खर्चा करता है ना, तो पूरे भेद विज्ञान के साथ करता है भाई सब। पूरे भेद विज्ञान के साथ करता है घर का मुखिया जब खर्चा करता है तो।
दूध वाले का पैसा अलग निकाल के रखता है, सब्जी वाले का अलग निकाल के रखेगा, किराने वाले का अलग निकाल के रखेगा, फिर बच्चों की फीस है, घर का राशन, ये सारी चीज़ें। बताओ कितना वेद विज्ञान होता है। ऐसे ही जब ज्ञानी जीव इधर कोई भी जीव तत्व विचार करता है तो ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। अब बताओ परिवार के मुखिया को कोई भी पैसा किसके लिए कितना खर्च करना, पड़ोसी का बेटा है उसको नहीं खर्च करना उसके लिए नहीं देना, सारा अपने लिए देना, अपने लिए भी किसमें कहाँ कितना देना, सारा विचार चलता है। ये भेद विज्ञान है। ऐसे ही कोई जीव जब भेद विज्ञान करता है तो ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मुझे सारा कार्य अपने लिए करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना, मतलब उद्गल के लिए अजीब के लिए मुझे कुछ नहीं करना। ओहो, शुभ भाव अशुभ भाव इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना, अशुभ भाव तो होना ही नहीं चाहिए, शुभ भाव भूमिका अनुसार शुभ अशुभ दोनों आएंगे भैया, आप अशुभ भाव को भी रोक नहीं सकते, ये बात समझ लेना चाहिए। किसी जीव को लग रहा हो कभी, अरे यार मैं तो बहुत पाप करता हूँ, क्या होगा मेरे जीवन में, मेरे पाप इतने बढ़ रहे हैं, क्या करूँ मैं। बताओ संसार में ऐसे बहुत जीव होंगे जो इस प्रकार अपने भूतकाल के दुष्कर्मों को याद कर करके रोते होंगे। कई जीव तो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, रो रो के मुख छिपाते फिरते हैं। अरे भाई इतना तो समझो कि भूमि का अनुसार ये अशुभ भाव आते हैं, सप्त व्यसन आदि भी कोई कई जीव करते हैं। अरे हमने अनंत भवों में अनंत बार किए होंगे, आज हम पुण्योदय से जैन कुल में उत्पन्न हो गए, बचपन से इस प्रकार के संस्कार हैं कि हम लोग सप्त व्यसन आदि नहीं करते। लेकिन कई जीव ऐसे हैं उनके कुलादिक में संस्कार नहीं होते उतने, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, सप्त व्यसन करते हैं। लेकिन उस समय भी ये जानो कि ये मैं आत्मा इस शरीर की क्रिया से अत्यंत भिन्न हूँ। आज तक मेरे निमित्त से जो भी पाप हुए हैं उसका फल तो भोगना पड़ेगा, फल तो भोगना ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने आज तक कोई पाप किया नहीं है। ये श्रद्धान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा में कर्म, आत्मा को कर्म स्पर्श तक नहीं करता। आप सोचो, विचार करो, कितने ही जीव ऐसे होंगे संसार में जो भूतकाल के दोषों को याद करके रोते होंगे। सोचो कितने पाप किए होंगे बचपन से। कोई छोटी उम्र में ही चोरी करता है, झूठ बोलता है, माता पिता से कितने झूठ बोले होंगे हमने। सोचो बचपन में अपनी किसी एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती की होगी। और कई लोग तो जुआ, शराब, सिगरेट सब करते हैं ना, कितने बड़े बड़े पाप करते हैं। ऐसा करते हुए भी ये समझो भाई मिथ्यात्व है, पहला गुणस्थान है। इस प्रकार के भाव आते ही आते हैं। जितना जल्दी हो अपने को इनसे भिन्न अनुभव करो। जिस समय आप स्वयं को इनसे भिन्न निर्दोष गायक परमात्मा अनुभव करोगे, उस समय ये सारे पाप आपके सहज छूट जाएंगे। सहज छूट जाएंगे का मतलब समझे? भूमि का अनुसार सहज छूट जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप पहले गुणस्थान में हो तो आपको पूरी छूट है, आप रात्रि भोजन करो, आप कंदमूल खाओ, आप सप्त व्यसन करो, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भूतकाल में पाप हो चुके हैं उनको याद करके रोने से कोई लाभ नहीं है, वो सुधर नहीं जाएंगे। बंधे हुए कर्मों का फल तो जीव को भोगना ही होता है। फिर कर्णम योग का अपना गणित है, आबादा काल है भाई साहब, आबादा काल। अगर अंतर्मूल 48 मिनट का समय होता है, उस समय यदि आपका परिणाम बदल गए तो पाप भी पुण्य रूप में आ सकता है उदय में, ऐसा भी हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपनी भूल सुधारें और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों। अपने को आत्मा जानो, निर्दोष गायक अनुभव करो, इसी में सार है। ये संसार का पाप, इस संसार में पाप करने वाला भी मैं नहीं हूँ और पुण्य करने वाला भी मैं नहीं हूँ। मैं समस्त पुण्य पाप से पार चैतन्य परमात्मा हूँ। बताओ, कई जीव ऐसा सोच करके सोचते हैं पाप करने वाला भी मैं नहीं हूँ, पुण्य करने वाला भी मैं नहीं हूँ। पुण्य तो करते नहीं है, पाप और करने लगते हैं। तो ये विपरीत मार्ग है, विपरीत मार्ग है, ऐसा भी नहीं समझना। अब इसलिए ज्ञानी विचार करता है पूरा भेद विज्ञान से, क्या करना क्या नहीं करना। अब देखो गुणस्थान प्रमाण भाव तो आते ही हैं, अशुभ भाव भी आएंगे। पूर्व का अगर कर्म का उदय ऐसा होगा, भैया कौन कहता है भावलिंगी मुनिराज भी द्रव्यलिंगी हो जाते हैं कि नहीं बार बार? उनसे कौन कहता है तुम अनंतानुबंधी कसाय करो, लेकिन हो जाती है। मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, क्या करोगे आप? बताओ, कुछ नहीं कर सकते। बताओ,
किसी भी जीव को अगर सत्व व्यसन आदि के भी किसी ना किसी व्यसन के भाव आ गए तो आप क्या कर सकते हो बताओ? कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि उसे उपादेय नहीं मानना, उससे भिन्न अनुभव करना स्वयं को, ये मैं नहीं। रोना नहीं, अपराध बोध नहीं होना चाहिए मन में, अपराध बोध नहीं होना चाहिए मन में कि मैंने अब ओहो अब क्या होगा, मैंने ऐसा कर लिया। अरे अनंत बार तूने इससे बड़े बड़े पाप किए होंगे। अब तो समय है कि अपने को आत्मानुभव, अपने को आत्मा जानो, परमात्मा जानो। सच बात तो ये है, अनादि काल से मैंने सारे पाप कर्म किए, बड़े से बड़े पुण्य कर्म किए हैं। अगर नहीं किया तो एक ही कार्य नहीं किया कि मैंने स्वयं को आत्मा नहीं जाना। मैंने सब भगवान की पूजा पाठ की होगी आज भाई, पता नहीं कितने व्रत उपवास नियम संयम किए होंगे, पता नहीं क्या क्या नहीं किया होगा मैंने। और पापों में सत्य व्यसन आदि पता नहीं कितने बड़े से बड़े पाप किए होंगे। सारे पाप करके सारे पुण्य करके बैठा हुआ हूँ, एक ही कार्य है जो आज तक नहीं किया और संसार में भटक रहा हूँ, वो कार्य है मैंने अपने को आत्मा नहीं जाना, स्व को स्वरूप नहीं जाना, पर को पर रूप नहीं जाना, अपने में अपनापन, पराये में परायापन नहीं किया। इस कारण से 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। पूजा पाठ करने से, व्रत उपवास करने से कोई संसार से पार नहीं होगा, ये बात सबको गांठ बांध लेना चाहिए। दुनिया भर के पाप प्रवृत्ति जो भूतकाल में की है उसको रोने से आपको मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। तो अरे भूतकाल के पापों को भी छोड़ दो और भविष्य में स्वर्ग की लालसा को भी छोड़ दो। वर्तमान में स्वयं को ज्ञायक निर्दोष परमात्म तत्व अनुभव करो, यही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं। ये ऐसा वेद विज्ञान रूप चिंतन होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विचार करो भाई, विचार करो, कितने पाप किए होंगे, कितने पुण्य भाव किए होंगे, सब कुछ करके देखा, लेकिन अपने को भगवान नहीं जाना, अपने को भगवान अनुभव नहीं किया, बस अपने को निर्दोष नहीं देखा। अरे मैं निर्दोष ही हूं, अनादि से निर्दोष हूं। सोचो, ये आत्मा में दोष होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। सच बताया राजू भाई, शक्कर के ऊपर धूल जम जाती है ना, धूल अगर रखी हो, कई बार धूल जम जाए तो बताओ शक्कर में धूल है कि नहीं? कहेंगे शक्कर के डिब्बे में धूल है, ना तो डिब्बे में धूल पहुंची ना शक्कर में धूल पहुंची। ओ धूल धूल में है, डिब्बा डिब्बे में है, शक्कर शक्कर में है, इसका नाम वेद विज्ञान है। ऐसे ही पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा के वर्तमान में परिणाम कषाय रूप होते हैं। बाहर में सत्य व्यसन आदि रूप प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है, बाहर में पूजा पाठ व्रत नियम संयम रूप प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है शुभ अशुभ भावों के अनुसार। लेकिन मैं उन दोनों ही शुभ अशुभ भाव, पाप रूप प्रवृत्ति पुण्य रूप प्रवृत्ति, दोनों ही प्रवृत्तियों से भिन्न निर्दोष चैतन्य परमात्मा हूँ। ये सब विकारी भाव एक समय की पर्याय हैं, एक समय में आके चले जाते, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये तो विभाव भाव है। और ये जड़ की क्रिया तो मैं हुई नहीं। और कितना ये भेद विज्ञान है, ऐसा भेद विज्ञान करना पड़ेगा, ऐसा भेद विज्ञान होना चाहिए। बताओ रह पाओगे, कर पाओगे? सम्यक दर्शन करना है यदि आपको, तो वर्तमान में अपने आप को निर्दोष अनुभव करना ही होगा। देखो निर्दोष माने क्या? निर्दोष माने क्या? आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना ही निर्दोष है। निर्दोष है अगर आप वर्तमान में तो उत्पन्न हो तो रहे, लेकिन एक समय में जा रहे हैं ना। अब देखो आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति का भी क्या मैटर है, मैं समझाता हूँ। स्वयं को आत्मा नहीं जानना ही मोह है, राग है और द्वेष है, बस इतना है और कुछ नहीं। और स्वयं को आत्मा जानना ही मोह राग द्वेष का भाव है। अशुद्धता क्या है? आत्मा में अशुद्धता होती नहीं है। तो मैं स्वयं को शुद्ध नहीं जानता, उस एक समय की पर्याय का नाम अशुद्धता है। द्रव्य अशुद्ध नहीं है, गुण अशुद्ध नहीं है, वो एक समय की पर्याय ही तो अशुद्ध है ना। वो पर्याय अशुद्ध क्यों कही? पर्याय तो पर्याय है, पर्याय में भी शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता, पर्याय तो पर्याय है। लेकिन क्या हो रहा है कि वर्तमान की जो पर्याय है, मैं अपनी इस वर्तमान पर्याय में
स्वयं को परमात्मा अनुभव नहीं करता, शुद्ध नहीं देखता, अशुद्ध देखता हूं, इसलिए यह अशुद्धता भाषित होती है। वास्तव में तो पर्याय भी पर्याय है, मैं तो अनादि से निर्दोष ज्ञायक स्वभाव वाला हूं। सोचो, विचार करो, एक समय की अशुद्धता नहीं है। आपने देखा होगा काला चश्मा लगाने से सब कुछ काला दिखाई देता है, लेकिन उससे सब कुछ काला तो नहीं हो जाता। ऐसे ही जो व्यक्ति स्वयं को वर्तमान में अशुद्ध अनुभव करता है, उसको शास्त्र में अशुद्ध कह दिया। अशुद्ध अनुभवना ही अशुद्धता है। और जिस समय ये जीव अपना काला चश्मा उतार करके स्वयं की शुद्धता को अनुभव करेगा, उसी समय ये जीव सम्यक दृष्टि है और निर्वाण को प्राप्त करने वाला है। ये वस्तु का स्वरूप है, ये वेद विज्ञान है। तो काला चश्मा उतारना पड़ेगा आंखों से, वेद विज्ञान करता है। तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। तत्व विचार, देखो क्या लिखा, फिर से 2 लाइन लिखी एक जैसी। वेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित तत्व विचार करता है, तो वेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है। फिर से पढ़ें, तत्व विचार आदि करता है तो भेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है, और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। दोनों बात समझ में आ गई। उसी समय उसके तत्व विचार भी चल रहा है, उसी समय भेद विज्ञान चल रहा है। तत्व विचार करता है सो भेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है, और भेद विज्ञान करता है सो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्ष बना है। सब जगह इस प्रकार सापेक्ष बना, जो भी उसके विचार चल रहा है सापेक्ष बना चलता है अंदर में। अब देखो, निर्विकल्प अनुभव तो एक समय का अनुभव है, उसके बाद में सविकल्प दशा है, सब कुछ जानता है, समझता है, विकल्प रूप चल रही है सारी प्रक्रिया, लेकिन सापेक्ष बना है। अब सब कुछ अपेक्षा सहित समझता है। मिथ्यात्व दशा में क्या है, एकांतवादी भी था, अपेक्षा नहीं थी, समझता तो बहुत कुछ था, लेकिन कौन सी चीज किस अपेक्षा से नहीं समझता था। शास्त्र से रट रखा है दुनिया भर में, ओ मैं मोह राग द्वेष रहित भगवान आत्मा हूं। समझा ही नहीं मोह राग द्वेष क्या है, दोष है, किस अपेक्षा से आत्मा में दोष है, किस अपेक्षा से आत्मा को निर्दोष का, कुछ नहीं समझा, इसलिए कहा सापेक्षपना है। इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है, अब देखो अभी तक बात किसकी की थी, जिसके मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर ज्ञानी की बात की थी। अब है अज्ञानी की बात। अज्ञानी के कैसा होता है, अभी ज्ञानी के चारों लक्षणों का समन्वय दिखा दिया यहाँ पे, है ना। वेद विज्ञान भी चलता है, तत्वार्थ श्रद्धान भी चलता है, अभिप्राय से ही चलता है, और अंदर में सारा खेल चल रहा है, ठीक है, ये ज्ञानी का। अब अज्ञानी का दिखाते हैं, देखो। तथा जिसके, जिस जीव के मिथ्यात्व का उदय है, उसके विपरीता विनिवेश पाया जाता है। दर्शन मोह का जिस जीव के उदय है, उसके क्या पाया जाता है, विपरीता विनिवेश पाया जाता है। उसके लक्षण आभास मात्र होते हैं। बताओ, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी हो कोई जीव रोज मंदिर आता हो, वीतरागी देवगुरु धर्म को ही मानता हो, उसकी भी सम्यक दृष्टि जैसा लगता है, लेकिन होता नहीं है। ये लक्षण जो है वो आभास मात्र होते हैं। लक्षण ये चारों ही मिलेंगे, लेकिन चारों ही कैसे होंगे, सच्चे नहीं होंगे, आभास मात्र होंगे। देखो कैसे, जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता। संसार में अनेक मत है, नैयायिक, वैशेषिक, बौद्ध, चारवाक, वेदांत, बहुत सारे मत है, और सब मतों में अलग अलग तत्व है। कोई 5 तत्व मानता है, कोई 2 मानता है, कोई 6 मानता है। लेकिन ये जो जीव है, जिन मत के जीवादिक तत्वों को ही मानता है। ये जीवादि वास्तव बंध संवर निद्रा मोक्ष, इन्हीं 7 तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता। उनकी नाम भेदादिक को सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है। नाम और लक्षण निर्देश जानता है, बस परिभाषाएं रट रखी है। वेद प्रभेद पूरी जितने मिलते सब सुना देगा आपको, धवला महाधवला भी रट के सुना दे, 11 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए। अनुभव नहीं है, प्रतीति नहीं है, रट लेता है, जिन मत के अनुसार रख लेता है, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। तथा आपा पर के बिंबपने की बातें करे, चिंतन करे, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीरादिक में पर बुद्धि नहीं होती। क्या कहा, तथा आपा पर के भिन्नपने की बातें करे, बातें तो करेगा,
चिंतन भी करता है, चिंतन करता है बैठ करके, मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि मेरे नहीं है, स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे नहीं है, मैं समस्त परद्रव्य से भिन्न चैतन्य परमात्मा, ऐसा रटी रटी बातें पूरे बोल चिंतन कर रहा है इन बातों का अच्छे से। परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे वस्त्रादि में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि है और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। इसका उदाहरण मैंने बताया ही था, वही वाला, अपनी बेटी के लिए जो खर्चा करते हैं वो दूसरे की बेटी के लिए नहीं करते। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, इस पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे शरीर आदिक में वस्त्र आदिक में पर बुद्धि है। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदिक में पर बुद्धि नहीं होती। तो मैं कौन सी गति का जीव, मैं जानवर नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, मनुष्य हूं, ये क्या है? पर्याय में अहम बुद्धि। क्यों? क्योंकि मैं तो मनुष्य भी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। बताओ, पर्याय में जो अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में जो पर बुद्धि है, वस्त्रादिक होते हैं ना, ये मेरे है, कोई उठा के ले जाए फर्क नहीं पड़ता है, कोई अगर एक चाकू मार दे तो मैं गया, ये पर्याय में अहम बुद्धि। समझ में आ रहा है? सामान कोई भी उठा के ले जाए, कमरे से चोरी हो जाए, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर्याय में कितनी अहम बुद्धि होती है बताओ। वस्त्रादिक फट जाए उठा के फेंक देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। शरीर का थोड़ा सा अंग कट जाए तो क्या करोगे? मतलब पूरा काट दो स्ट्रेचिंग करवा लेंगे। सोचो, पर्याय में अहम बुद्धि और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीरादिक में पर बुद्धि नहीं है। जैसे इस शरीर में अहम बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि नहीं है। और जैसे वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे इस शरीर में पर बुद्धि उस प्रकार की, उस जाति की पर बुद्धि नहीं है। उस जाति की अहम बुद्धि पर बुद्धि चाहिए। तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता। आत्मा का भी जिन वचन के अनुसार चिंतन करता है, जैसा जैसा जैन शास्त्रों में कहा है, ज्ञायक निर्दोष आत्मा परमात्मा स्वरूप, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित चैतन्य परमात्मा, अनादि अनंत अनंत सुख का सागर, अनंत गुणों वाला, दुनिया भर का चिंतन करेगा आत्मा का जिन वचनानुसार, परंतु प्रतीति रूप आपका अप्रूप श्रद्धान। चिंतन तो यही चाहिए, आत्मा वैसा ही है जैसा जिन वचनानुसार कहा गया है, लेकिन प्रतीति रूप चिंतन चाहिए। ये प्रतीति रूप चिंतन नहीं करता, ये ऐसे चिंतन करता है जैसे आत्मा कोई और ही व्यक्ति है। आत्मा का चिंतन तो करता है, लेकिन ये मैं हूं ऐसा चिंतन नहीं करता, प्रतीति रूप चिंतन नहीं करता, आपका अपरूप श्रद्धान नहीं करता, ये मैं ही हूं ऐसा श्रद्धा नहीं होता इसको। तथा अरिहंत देवादि के सिवा अन्य को देवादि को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। इसके विषय में भी बहुत सारी बातें हमने कर ली। अरिहंत आदि के बाह्य वैभव का श्रद्धान करता है, यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं, इनमें कोई होता है कोई नहीं होता, वह इनके भिन्नपना भी संभवित है। इस प्रकार ये लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि जीव के होते हैं, इनमें कोई लक्षणाभास होता है कोई नहीं भी होता, कोई कोई पाया जाए कोई नहीं। क्योंकि देखो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके अब ऐसा समझो कोई जैन है, अरिहंत आदि को ही मानता है अन्य को नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसके विपरीत श्रद्धान क्यों कहा? क्योंकि यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचानता। और दूसरे मिथ्या दृष्टि वो तो अरिहंत आदि को मानते ही नहीं है, तो उनके कोई होता है कोई नहीं होता है। इस प्रकार के अनेक मिथ्या दृष्टि जीव अलग अलग जाति के पाए जा सकते हैं, वहां इनके भिन्नपना भी संभवित है। मिथ्या दृष्टियों में अनेक प्रकार का भिन्नपना संभवित है, लेकिन ज्ञानी में तो सबके एक जैसा यथार्थ श्रद्धान पाया जाता है, वहां भिन्नपना संभवित नहीं। इसलिए कहा एक अज्ञानी के हजार मत और हजार अज्ञानियों का हजार ज्ञानियों का एक मत। इतनी बात यहाँ पे की है। अभी यहाँ पे और बहुत सारी बातें सम्यक्त के लक्षण में समन्वय रूप आएंगी, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।